ऋषय संग रघुवंशमणि करि भोजनो विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरी जाम। लखन हृदया लालसा विशेषी जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही प्रगटन कहीं मनहि मुस्काही। जब राजा जनक अपने बंधु बांधवों के साथ गुरु विश्वामित्र की परिक्रमा करके वहाँ से विदा होकर के चल दिए और धर्मात्मा विश्वामित्र भी माताओं से पूजित होकर के श्री राम लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। प्रातःकाल अपने नित्य कर्म करके राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास आए। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है जनकपुर देखने की, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और विश्वामित्र जी से भय खाते हैं, सब चाहते हैं, इसलिए वह प्रकट में कुछ भी नहीं कहते हैं, मन ही मन मुस्कुरा कर रह जाते हैं। राम अनुज मन की गति जानी भगत बछलता हिया हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा को जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखन पुरु देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रगटन कहीं। जौं राउर आय सो मैं पाऊँ नगर दिखाई तुरंत ले आऊँ। श्री राम गुरु विश्वामित्र से बोले, नाथ लक्ष्मण महाराज जनक की नगरी को देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। यदि आप आज्ञा दें और हम आपकी आज्ञा पाएं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँगा। सुन मुनीषु कह बचन सप्रीति कैसे न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तो पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखि आवहु नगरु सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाओ और नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदे दो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले और बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देख करके इनके साथ लग गए। उनके नेत्र और मन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की माधुरी पर लुभा गए।
पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टों में तरकस कसे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गौरे रंग की मनोहर जोड़ी है। कि हरि कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नगमणि माला। सुभग सोन सरसी रुहलोचन, बदन मयंक तप त्रयमोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं और तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। काननी कनका फूल छवि देहि, चितवता चितहि चोरी जनु लेहि। चितवन चारु भ्रकोटे बरबाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है, भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं, माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचि रचातने सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नखशिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए गए लगाई हुई हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप श्रुत आए, समाचार पुरबासी न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। पूर्ववासियों ने जब यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो गरीब मनुष्य धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबते भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। राजमार्ग पर स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखे इन कोटि कम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। स्त्रियाँ आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं सखी। इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने देखने में भी नहीं आती है।
विष्णुचारी भुज वेद मुखचारी विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही यह छवि सखी पटतरिय जाई। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शिव जी का भयानक वेश है, उनके 5 मुख हैं। ये सखी दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बाया किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग परवारी हैं कोटि कोटि शतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता घेकर श्यामले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी ऐसे को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। पौष प्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनाहू सयानी। स्त्रियां आपस में बातें कह रही हैं हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी कहती है प्रेम सहित कोमलवाणी से बोली, हे सियानी, मैंने जो सुना है उससे सुनो। ये 2 दशरथ के ढोठा बाल मरालनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे। मैंने सुना है कि ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा ये सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन जो मारीच सुभुज मृदुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुभाव के मद को चूर करने वाले अशोक की खान हैं, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वो महाराज दशरथ की ज्येष्ठ रानी कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसु बर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनो सखिता सुमित्रा माता। और जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है और ये सखी इनकी माता का नाम सुमित्रा है। बेप्रकाज करी बंधु दो मग मुनि बधू उधार। आए देखन चाप मख सुनि हरसी सबनार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। जय श्री राम।